जय हिंद। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि लॉजिक गेट क्या होते हैं। लॉजिक गेट समझने से पहले हम थोड़ा परिपथ के बारे में जान लेते हैं कि परिपथ क्या होता है, फिर उसके बाद में हम लॉजिक गेट के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए भैया, हम समझते हैं कि परिपथ क्या होते हैं। परिपथ दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, एनालॉग परिपथ। दूसरा होता है आपका डिजिटल परिपथ। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। एनालॉग परिपथ, ये परिपथ वे परिपथ होते हैं भैया, वे परिपथ जिसमें वोल्टेज या धारा समय के साथ निरंतर बदलती रहती है। चित्र के माध्यम से समझेंगे हम, उसके बाद परिभाषा समझाएंगे आपको। ये सम मान लीजिए जीरो से समय ये टी है। यहाँ से ये मान लीजिए 5 वोल्ट, ये मान लीजिए -5 वोल्ट। ये बढ़ेगा, ये घटेगा। अब आप समझिए कि यहाँ से आप वोल्टेज देना शुरू किए, यहाँ आया, फिर यहाँ से आप ले गए ऊपर। देखिए आप भैया, निरंतर वोल्टेज बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। इसे एनालॉग परिपथ कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई कि वे परिपथ जिसमें वोल्टेज या धारा समय के साथ निरंतर बदलती रहती है, क्या कहलाते हैं भैया? एनालॉग परिपथ। एनालॉग परिपथ कहलाते हैं। अब समझते हैं हम डिजिटल परिपथ। डिजिटल परिपथ, ये परिपथ क्या होते हैं भैया? वे परिपथ होते हैं जिसमें वोल्टेज या धारा के केवल 2 स्तर होते हैं। डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। समझ में आया? नहीं आया होगा, हमें पता है। वह सिग्नल या वह वोल्टेज के इसमें केवल वोल्टेज के 2 स्तर होते हैं। डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं भैया। चित्र के माध्यम से समझेंगे हम। चित्र बना लेते हैं। जीरो समय से स्टार्ट करते हैं समय अपना, और टी तक लाते हैं। ये मान लीजिए कोई 5 वोल्ट आपने सप्लाई दिया, वोल्टेज यहाँ तक आया एक निश्चित मान तक, फिर 0 हुआ, फिर यहाँ से कोई निश्चित मान तक चला। यह है आपका समय, ये आपका है वोल्टेज। इसके बाद आता है आपका लॉजिक गेट। एक गेट लिखा है भैया, ये कौन चीज़ से लिख रहा है सब? गेट भैया 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका लॉजिक गेट, और नंबर 2 सार्वत्रिक गेट। इंटर में केवल भैया 5 गेट आते हैं। उसमें से 1 से 5 नंबर तक लॉन्ग और शॉर्ट आंसर सभी आते हैं। और ये सभी बोर्ड के लिए है, किसी एक बोर्ड के लिए नहीं है कि सोच रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का हो या यूपी बोर्ड का हो। सभी बोर्ड के लिए है भैया। अब समझते हैं हम लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, ये मूल लॉजिक गेट होते हैं। नंबर 1 और गेट, नंबर 2 एंड गेट,
नंबर 3 नॉट गेट। सार्वत्रिक गेट किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम। चलिए भैया आर गेट समझते हैं। आर गेट वह युक्त है जिसमें दो निवेशी चर ए व बी तथा एक निर्गत चर वाई होता है, इसे आर गेट कहते हैं। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है भैया? ए प्लस बी बराबर वाई। चलिए इसका संरचना सूत्र देख लेते हैं। संरचना ये आप और का ओ ले लीजिए, इसका पहला छल लीजिए, इसको भैया बीच से ऐसे काट दीजिए, क्या बन जाएगा? ड्राइंग भैया मेरी बहुत कमज़ोर है, हंसना हंसना मत कोई लोग। ये वाई कौन सा गेट हुआ भैया? आर गेट। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है? ए इक्वल। इसे कैसे पढ़ेंगे आप बताइए? ये इसका बूलियन व्यंजक है। इसका बूलियन व्यंजक है ये भैया 3 नंबर में आता है क्वेश्चन पूरा। इसमें यह पूछेगा आपसे, संरचना सूत्र पूछता है, बूलियन व्यंजक पूछता है, और तीसरे नंबर पर इसकी सत्यता सारणी। सत्यता सारणी तीसरे नंबर पे पूछता है भैया। चलिए इसकी सत्यता सारणी देख लेते हैं। और इसे कैसे पढ़ेंगे आप लोग? ये प्लस का निशान जो होता है प्लस, इसको और बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और। अब ये लिखेंगे आप ए और बी इक्वल्स वाई। इसको क्या पढ़ेंगे आप? ए और बी इक्वल्स वाई। ये बूलियन व्यंजक है इसका। चलिए भैया इसकी सत्यता सारणी देख लेते हैं। आपने पढ़ा कि बूलियन व्यंजक ए प्लस बी बराबर वाई, इसे ए और बी इक्वल्स वाई भी पढ़ा जाता है। इसका संरचना सूत्र आप देख लीजिए। एक ठो गोला बनवाइए ऐसे करके, इसको बीच से काट दीजिएगा, ऐसे मिला दीजिए, ऐसे कर दीजिए, एक इधर कीजिए, दो निवेशी चर लगा दीजिए, एक निर्गत चर लगा दीजिए वाई, एक ये बी, एक ये बी। क्या हो गया यह? आर गेट। ऐसे बनेगा आपका। ये रेलवे में भी आता है क्वेश्चन भैया। चलिए इसकी सत्यता सारणी देख लेते हैं। सत्यता सारणी में जब बल्ब जब ऑन होगा तो उसके लिए 1 होगा, जब ऑफ होगा, जब बल्ब ऑन होगा तो उसके लिए 1 होगा, जब बल्ब ऑफ होगा तो उसके लिए 0 होगा। ठीक है भैया। तो इसकी सत्यता सारणी देख लेते हैं। एक तो सारणी बनाइए खट्ट से। होंगे भैया, इसमें ए, इसमें बी, इसमें ए प्लस बी बराबर वाई। ठीक। इसकी सत्यता सारणी देख लीजिए। सत्यता सारणी देखने से पहले इसका हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। एक ठो बैटरी जोड़ दीजिएगा यहाँ पे, दो ठो कुंजी जोड़ दीजिएगा यहाँ पे,
ये आपका बल्ब है भैया, ये कुंजी ए है, ये कुंजी बी है। ये आपकी बैटरी है। हमने क्या बताया भैया, ऑन के लिए 1 होगा, ऑफ के लिए 0 होगा। अब आप बताइए, यहाँ से धारा चली, मान लीजिए मैंने 1 एम्पियर धारा दी इसको, यहाँ आया, ये दोनों ऑफ हैं। ऑफ के लिए मैंने क्या बताया था, कुंजी ऑफ के लिए कुंजी ए भी ऑफ है, कुंजी बी भी ऑफ है, तो इसके लिए क्या होगा 0। मान लीजिए अब कुंजी ए को हम ऑन करते हैं, बी को ऑफ करते हैं, कुंजी ए को ऑन करते हैं, बी को ऑफ करते हैं। अब क्या होगा, 1 होगा। अब हम कुंजी ए को ऑफ करते हैं, बी को ऑन करते हैं। ऑन करने की कंडीशन क्या है, ए को ऑफ कर दिए, बी को ऑन कर दिए। ऑन करेंगे तो देखिए भैया, हमने ए को ऑफ किया है, धारा हमारी यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, उसके बाद वापस आई, यहाँ आई, इसको हमने ऑन कर दिया, फिर यहाँ से जा होके जाएगी, सर्किट कंप्लीट होगा, इधर से जाएगी धारा, यहाँ से वापस चली आएगी, सर्किट कंप्लीट होगा, बल्ब जलेगा। अब दोनों कुंजी हम ऑन करते हैं। देखिए भैया, ऐसा सत्ता सारणी निकल आई। कुछ लोग याद भी कर लेते हैं सत्ता सारणी, कैसी भी करिए आप लोग, याद करिए, रटिए। ये हो गया आपका और गेट कंप्लीट है सबका। अभी देखूंगा, अब हम समझते हैं AND गेट क्या होता है। AND गेट, इसमें द्विनिवेशी चर तथा एकल निर्गत लॉजिक गेट होता है, एकल निर्गत चर लॉजिक गेट होता है। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, N/B बराबर Y। ये गेट, इस गेट की संरचना कैसी होगी, डी आकार की। एक ठो डी बनाइए खट से ऐसे, इसमें एक निर्गत चर Y लगा दीजिए, 2 निवेशी चर A व B। इसको कैसे पढ़ेंगे भैया, A एंड B इक्वल्स Y। ये इसका बूलियन व्यंजक है। ये इसका संरचना सूत्र। इसकी सत्ता सारणी देख लेते हैं। एक ठो डायग्राम बनाएंगे।
देखिए भैया, अब हम समझते हैं कि ये हमारी बैटरी है। राइटिंग पर कोई मत हंसना, ऑफलाइन में आओगे थूर देंगे, यहाँ पे आओगे। ऑफलाइन जिस दिन चलेगी सब देखेंगे, उस दिन समझ लेना। ये कुंजी ए मानिए आप, उल्टा लिख गया, ये बी मानिए आप। ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ से बैटरी लगी हमारी, यहाँ से चलेगी। हमने एक या मान लीजिए 10 एम्पेयर की धारा दी इसको। ये कुंजी 1 है, एक कुंजी 2 है, ये हमारा कोई बल्ब है। आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। ऑन के लिए मैंने क्या बताया था, 1 होगा। ऑफ के लिए मैंने क्या बताया था कि 0 होगा। ये आपको लिखना नहीं है ना पेपर में, ये और ये चीज़ आपको अपने माइंड में याद रखना है, ध्यान रखना है कि हमें कैसे करना है, पर आपको करना है। ये आपको सत्यता सारणी लिखने को आएगी, आपको ये पूछेगा और इसका संरचना पूछेगा। रेलवे में ज़्यादातर इसकी संरचना पूछता है कि एंड गेट की संरचना बताइए, इक्वल्स, और इसका बूलियन व्यंजक बताइए। बूलियन व्यंजक क्या होता है, सत्यता सारणी निकालिए। अब देखिए भैया, यहाँ से हमने धारा दी, ये हमने कुंजी क्या किया, ऑफ किया। पहले शुरू में दोनों कुंजियाँ हमने ऑफ कर दी, क्या हुआ, परिणाम 0 जला, यानी कि बल्ब मेरा नहीं जला। अब हम कुंजी बी को ऑन करते हैं और ए को ऑफ करते हैं। ऑफ के लिए मैंने क्या बताया था, 0। ऑन के लिए क्या बताया था, 1। अब भैया आप बताइए, जब यहाँ से ये खटका स्विच, समझ लीजिए आप, देहाती भाषा में खटका बोलते हैं, खटका स्विच, ठीक है। इस स्विच को हमने ऑफ कर रखा है और इसको ऑन करेंगे, तो आप बताइए इधर से इधर सप्लाई जाएगी, नहीं जाएगी। तो इसको ऑन किया, क्या परिणाम क्या मिला कि बल्ब नहीं जला। अब हम ए को ऑन करते हैं और बी को ऑफ करते हैं। इसको ऑन किया, हमारी धारा यहाँ तक आई थी, इसको ऑन किए, यहाँ तक आई, फिर यहाँ रह गई, आगे जा ही नहीं पाएगी जब ये कुंजी ऑफ है, स्विच ऑफ है। तो परिणाम क्या मिला कि बल्ब हमारा नहीं जला। अब दोनों कुंजियों को ऑन करते हैं, परिणाम क्या मिला मेरा, आप बताइए। जब इसको ऑन करेंगे यह स्विच कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट होगा इसका, यहाँ से आएगी, इसको कंप्लीट करेंगे, ये जलेगा बल्ब। बोल काहे नहीं रहे हो यार, समझ में आ गया, जोर से बोलो, एक लोग बोलो, एक लोग, ठीक है। दोबारा पढ़ाऊंगा नहीं मैं, समझ लेना ये। आप समझिए भैया, नॉट गेट, नॉट गेट, इसको पगला गेट बोलते हैं। पगला गेट, इसका दिमाग सठियाना है बिल्कुल। इसकी संरचना कैसे बनेगी भैया, देखिए आपको हमने 3 गेट बताए, और बताया, एंड बताए, और नॉट बताने जा रहे हैं। तो आपको संरचना इसका 0 लेंगे, ओ लेंगे, इसको ओ लेंगे, एक ठो गोला बनाइए, उसको बीच से काट दीजिए, इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ये 2 निवेशी चल कर दीजिए, एक निर्गत चरवाई कर दीजिए। इसकी संरचना बन गई। इसका मैंने क्या बताया था, इसको आपका डी लेना है, डी शेप बनाना है, उसमें इसको एक निर्गत वाई निकाल लेना है, एक 2 निवेशी जोड़ देना है। अब भैया एंड की बात आती है, नॉट की। ये भैया आपका पगला गेट है, पगला गेट। देहात में बोलते हैं ना कि रोए के रही तो अखियाँ खुदा गई। अब हम जानी कि दहिया बुढ़ानी, नॉट गेट। परिभाषा जान लेते हैं थोड़ा इसकी। इसमें केवल एक निर्गत तथा एक निवेशी चर होता है। कैसे बनेगा इसका डी शेप संरचना, देखिए भैया, नॉट गेट का एन ले लीजिए आप, एन को आधा काट दीजिए, आधा हमने काट दिया, क्या निकला है इसे,
इसको थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा, सेब बंद कीजिए इसको, और यहाँ पे इसके नथुनी इसको पहरा दीजिएगा थोड़ा। दुल्हनिया को सजवाते हो और सेम ऐसे जोड़ दीजिएगा। समझ लीजिए वाई है ये निर्गत ए। इसका बूलियन व्यंजक क्या होगा भैया? ए बार बराबर वाई, या नॉट ए इक्वल्स वाई। इसको कैसे पढ़ेंगे? नॉट ए इक्वल्स वाई। कुछ लोग इस बार का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। अरे भैया, आप में और एक पागल में क्या अंतर होता है? उसके सींगें लगी होती हैं? नहीं, उसका दिमाग थोड़ा हटके होता है, इसीलिए इसको क्या बोले हम? पगला गेट बोले। बोलो। हाँ। इस बार का मतलब है जो ये ऑन होगा तब ये ऑफ कंडीशन में होगा, और जब ऑफ कंडीशन में होगा तब ये ऑन कंडीशन होगा। ये आपको नहीं समझ में आएगा। ऊपर ऊपर जा रहा है? ठीक है, रुको, फिगर बनाने दो। इसका फिगर के माध्यम से समझो। इसकी सत्यता साड़ी बूलियन व्यंजक जान गए? ये संरचना सूत्र लिख लो यार, इसमें नॉट गेट। देखो, एक बल्ब इसमें लगाओ, ठीक है, इसमें एक बैटरी जोड़ दो। इतना तो कर ही सकते हो यार, हमें परेशान करके रखा है। और इसमें एक प्रतिरोध आर लगा लो, यहाँ पे एक कुंजी लगा लो। समझ गए? इसको ये माइनस ये प्लस, धारा दे दो। सत्यता सारणी निकालना है, सत्यता सारणी बना लो। ये बार बराबर। क्यों भैया इतनी कमेंट करते हो यार? राइटिंग जब नहीं सही, परेशान करके रखा है। कौन लिख कौन रहा है? चंदन। कौन चंदन है? देखो, ये आर है, मतलब यार वही प्रतिरोध समझ लिए। आर से लिखते हो प्रतिरोध को, ठीक। ये कोई बल्ब समझ लीजिए। अब हमने क्या बताया था? ऑन के लिए 1 होगा, ऑफ के लिए 0 होगा। अब आप बताइए भैया, जो आपकी धारा होती है उसको मैक्सिमम कम से कम दूरी तय करने को मिले तो वो शॉर्ट लाइन में ही जाएगी। दूसरा, प्रतिरोध लगा हुआ है, प्रतिरोध धारा को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक। दूसरी चीज़ कि सबसे मेन रीज़न यही होता है कि लाइट या धारा जो होती है उसको मैक्सिमम कम से कम डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम कम से कम दूरी मिले अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए। मेन पॉइंट यही है, आप समझिए। हमने यहाँ से धारा एम्पियर दिए, मान लीजिए 1 एम्पियर दिया, यहाँ से धारा आई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई। इसको हमने ऑफ़ किया है भी। जब ऑफ़ करेंगे तो यहाँ से घूमेगी ये, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, ये कंप्लीट होगा। इधर से तो जा ही रही है, सर्किट कंप्लीट होगा इसका, तो क्या हो जाएगा? कुंजी क्या कर रखी है हमने? ऑफ़ कर रखी है। ऑफ़ के लिए क्या बोले थे? ऑन। जब कुंजी ऑफ़ करोगे तभी तो इसका सर्किट कंप्लीट होगा, नहीं होगा? रोशन बोलो, कंप्लीट होगा इसका? आदित्य क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ, कंप्लीट हो जाएगा, ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है इसका। अब देखो भैया,
जब इस कुंजी को हम ऑन करते हैं तो एक तो चीज़, सबसे पहले इसको इतना दूर जाना नहीं पड़ेगा डिस्टेंस लाइट को। दूसरा, यहाँ ऑलरेडी एक प्रतिरोध लगा हुआ है और कुछ भी मान लीजिए यार, प्रतिरोध यही लाइट वगैरह कोई बल्ब एलईडी कुछ भी मान लीजिए, प्रतिरोध लगा हुआ है। दूसरी, इसको कम से कम डिस्टेंस चाहिए चलने के लिए, अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए। ये लाइट यहाँ मतलब एम्पियर, 1 एम्पियर दिए धारा यहाँ से, ये यहाँ आई और उसके बाद आपने जाके सर्किट कंप्लीट किए। ये बल्ब जलेगा ही नहीं भैया, नहीं जलेगा बल्ब। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, या जिस दिन ऑफलाइन क्लास हुई उस दिन आना, हम प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। क्यों बार बार लिख रहे हो जी कि तार जुड़ा हुआ है सर्किट कंप्लीट होगा? समझ में नहीं आ रहा है? चलिए एक बार सभी गेट फिर से देख लेते हैं, तीनों गेट, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सार्वत्रिक गेट पढ़ाएंगे भैया, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। तीनों गेट देखो भैया। आर गेट का बूलियन व्यंजक क्या है? ए प्लस बी बराबर वाई। इसे ए और बी इक्वल्स वाई भी पढ़ा देता है। ये और गेट के लिए ये संरचना सूत्र है भैया, और इसकी सत्यता सारणी है। एक बार देख लीजिए आप लोग फिर से, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देखिए आप नॉट गेट, इसे ए एंड बी इक्वल्स वाई पढ़ा जाता है, ठीक है। ये आप इसका संरचना सूत्र है और ये इसकी सत्यता सारणी है। सत्यता सारणी हमने निकाल कर बता दिया है, कैसे निकालते हैं वो आपके माइंड में रटा होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। नॉट गेट, अगला गेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये ए बार बराबर वाई, यानी कि नॉट ए इक्वल्स वाई। क्या पढ़ेंगे इसको? नॉट ए इक्वल्स वाई। ये इसका क्या है? बूलियन व्यंजक है, ठीक है। ये भैया अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा इंटर में तो 1 से 1 नंबर में आएगा, उससे शॉर्ट में आएगा, उससे लॉन्ग में आएगा तो 3 नंबर में आएगा, और ज़्यादा लॉन्ग में आएगा तो 2 गेट एक साथ पूछेगा, 5 नंबर में आएगा। इसीलिए बोलते हैं 1 से 5 नंबर। आप कोई भी सेट उठा कर देख लीजिए, उसमें किसी न किसी चीज़ के बारे में पूछागा जरूर, या इसका सत्यता सारणी पूछेगा या इसका संरचना सूत्र पूछेगा। शॉर्ट में होगा तो एक ही चीज़ पूछेगा कि नॉट गेट के बारे में विस्तार से बताइए, या एंड गेट के बारे में बताइए, और गेट के बारे में बताइए, नॉर गेट के बारे में बताइए, नैंड गेट के बारे में बताइए। ये आपके मूल लॉजिक गेट हैं 3, कौन कौन से? और, एंड और नॉट। अब बचे आपके कौन कौन से गेट? 3 गेट, 2 गेट बचे। ये लॉजिक गेट में आते हैं, लॉजिक गेट, और सार्वत्रिक गेट में जो आते हैं वो हैं आपके नैंड गेट और नॉर गेट। इस 2 गेट के बारे में चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। ये दोनों गेट एक दूसरे से, मूल लॉजिक गेटों से मिलकर ही बनते हैं नॉट गेट। आप इसके बारे में विस्तार से जान चुके हैं, और जो लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रुप तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये है, क्योंकि उनमें भी आता है, संरचना पूछता है या सत्यता सारणी, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।